शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, अदरक, सेब, चना, बाजरा और मक्का की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दाहोद मंडी में 50 रुपए गिरा मक्का का भाव। मेरठ मंडी में आई 10 रुपए की तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। गुरुवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि आवक इन दिनों सामान्य ही देखने को मिल रही है। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को दाहोद, मालपुरा और कानपुर मंडी में मक्का के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं मेरठ मंडी में तेजी रही, जबकि उदयपुर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 14 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। 15 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। राजस्थान के मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 फरवरी को मक्का का भाव था 2,620 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदे 60 रुपए लुढ़क कर 2,560 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 फरवरी को मक्का 2,300 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में बीते बुधवार को मक्का का भाव था 2,400 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 2,380 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि मेरठ मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। 14 फरवरी को यह मक्का का भाव रहा 2,290 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,300 रुपए पर हुए। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मक्का के भाव के बारे में। भाव किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में भी हमने नरमी आती हुई देखी है। मक्के की इस बार क्रॉप हमने बम्पर होती हुई देखी है। भारत के अंदर कहीं ना कहीं और वैश्विक स्तर पर भी मक्के की जो क्रॉप है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से हमने मक्के का पैदावार देखा है और अराइवल देखी है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। वैश्विक बाजार में भी हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है।
जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसा कि आपने बताया कि वैश्विक बाजार में भाव में नरमी रहेगी, स्थिति क्या हो सकती है? किसानों के अनुसार क्या बेहतर रहेगा? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बिकवाली की तरफ जा सकते हैं, मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भाव और नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव नरम हुए, आगे भी लग रहा है कि आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो भाव और नरम हो सकते हैं, तो बेहतर यही कि जो भाव भी मिल रहे हैं उसी पर मक्का किसान बेचें या फिर मंडियों का रुख करें। ये सलाह है हमारे बाजार एक्सपर्ट की। आइए अब बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। सावरकुंडला मंडी में 65 रुपए चढ़कर 5,663 रुपए पर हुए चने के सौदे। राजकोट मंडी में 150 रुपए लुढ़का चने का भाव। 20,54,000 टन का हुआ ताजा सब्जियों का निर्यात। कांगड़ा मंडी में 12,250 रुपए में बिकी अदरक। घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो गुरुवार को इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 14 फरवरी को चने का भाव रहा 5,900 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदों में 150 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,750 रुपए पर आ गया। राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां बीते बुधवार को चने का भाव था 5,588 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 65 रुपए चढ़कर 5,653 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 14 फरवरी को चने का भाव रहा 5,400 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 5,380 रुपए हो गया। गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 फरवरी को चना 6,600 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहां गुरुवार को मेरठ मंडी में चने का भाव रहा 6,450 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 6,475 रुपए। रायबरेली मंडी में चना 6,570 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,560 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। तो चने पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में चने का भाव कैसा रह सकता है, क्या संकेत हैं बाजार से? अगर हम बात करें चने की, तो चने की हम अब आवक आती हुई देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आवक बढ़ती हुई नज़र आएगी। हमने देखा कहीं ना कहीं चने की आवक बढ़ने की वजह से और अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में एक प्रेशर दबाव देखने को मिल रहा है, और आगे जब नई क्रॉप मंडियों में आती हुई दिखाई देगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार हम चने की बम्पर क्रॉप देख रहे हैं और आगे जो क्वालिटी है वो भी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले टाइम में चने के भावों में एक दबाव देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में चने के भाव में दबाव देखने को मिल सकता है, तो उचित निर्णय क्या होगा ऐसे में किसानों के लिए?
चने के किसानों को सलाह है कि वो अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कहीं ना कहीं आगे चलकर भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से हम चने के भावों में प्रेशर देख रहे हैं, अराइवल देख रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में और नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। जी जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल यही सलाह है कि अगर जो अभी आपके पास स्टॉक है चने का, जो आने वाली नई फसल है, उससे पहले बेहतर यही है कि जो भाव अभी उसी में बेच दें, क्योंकि जब नई आवक आएगी मंडियों में तो भाव और नरम हो सकते हैं, ऐसा कहना अनुज जी का। आइए बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालते हैं अरंडी के भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में अरंडी के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर अरंडी का भाव रहा 5,650 रुपए। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 5,610 रुपए। सेमी मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए और सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 5 रुपए। यहाँ पर आप 500 रुपए सावरकुंडला मंडी में आप देख रहे हैं कि 5,000 यहाँ पर भाव दर्ज किए गए। और ये सभी भाव आपको बता दें कि आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और अदरक की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अदरक के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरे की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार 15 फरवरी को गुजरात की देगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,217 रुपए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 2,278 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में बाजरा 2,190 रुपए बिका, जबकि राज्य की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,218 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वही बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। और आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से, हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। आगे हम आपसे बाजरे के भाव के बारे में जानना चाहेंगे, क्या स्थिति रह सकती है मंडियों में बाजरे की? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के बाजार में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है, क्योंकि इस बार हमने मोटे अनाजों में अच्छी बढ़त देखी थी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्रॉप है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है और आगे भी लग रहा है कि जो आवक है वो बनती हुई दिखाई देगी। बाजरे के अंदर और मोटे अनाजों में हमने अच्छी खासी डिमांड देखी है, उसके चलते भाव ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो आवक है वो बनी रहेगी और कहीं ना कहीं इस बार हमें लग रहा है कि पैदावार बढ़ सकती है। तो हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में एक जो तेजी का रुख था वो रुकता हुआ दिखाई देगा और भाव यहाँ पे कुछ सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाव जो है नरम हो सकते हैं और कारोबार सीमित दायरे में ही देखने को मिलेगा। किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसानों के पास बाजरा रखा है उनको अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। जिन्होंने निचले स्तरों पर बाजरा रखा हुआ है वो भी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि भाव अभी सीमित दायरे में रह सकते हैं। बिल्कुल, तो भाव अभी सीमित दायरे में ही रहेंगे, जैसा कहना है अनुज जी का। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे, मूंगफली की बात कर लेते हैं। मूंगफली के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे, शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर मूंगफली का भाव रहा 6,200 रुपए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 6,724 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 7,400 रुपए। महोबा मंडी के बारे में भी आपको जानकारी दे दें, यहां पर मूंगफली का भाव दर्ज किया गया 5,250 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं अदरक की।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अदरक का भाव रहा 12,250 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 6,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अदरक 6,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में अदरक के सौदे 9,750 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। अब बात करते हैं सरसों की। सरसों के भाव देख लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की हलवद मंडी से, जहां पर सरसों का भाव रहा 4,700 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों 4,800 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,820 रुपए। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे गुड़ और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं गुड़ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 15 फरवरी को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो गुरुवार को राजस्थान की उदयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। गाजियाबाद मंडी में गुड़ 4,000 रुपए पर बिका। भी बरेली मंडी के आप भाव देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में आप देख रहे हैं भाव रहा 4,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव दर्ज किए गए 3,550 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव दर्ज किए गए गुड़ के 3,550 रुपए। वहीं बात अगर हम गुड़ के निर्यात की करें, उस पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पादन का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और कीनिया को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पादन का निर्यात किया है। आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, गुड़ के भाव की दिशा क्या हो सकती है आगे चलकर? गन्ने की पैदावार बढ़ी है और उसकी वजह से हम देखें तो जो गुड़ का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि डिमांड भी है, मगर जिस तरीके से हमने गन्ने की फसल बढ़ती हुई देखी है, उससे लग रहा है कि आगे गुड़ की पैदावार में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में? गुड़ के किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल गुड़ को बेच के चल सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर नई गन्ने की फसल आएगी तो नया गुड़ मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, तो सप्लाई बढ़ सकती है, उसकी वजह से भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को गुड़ को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में सीमित दायरे के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है, और क्योंकि इस बार अच्छी पैदावार की भी उम्मीद है तो इसका सीधा प्रभाव गुड़ के भाव पर भी पड़ेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अभी जो भाव है उसी पर ही वो मंडियों का रुख करें। आइए बात करते हैं तिल की।
उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल का भाव रहा 13,200 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 13,505 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में आप देख रहे हैं भाव रहा 14,750 रुपए और सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 13,500 रुपए। गुड़ के बाद अब बात सोयाबीन की। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,480 रुपए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में भाव रहा 4,350 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किए गए 4,400 रुपए और उदयपुर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। अब आखिर में बात करते हैं सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि राजस्थान के जोधपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। बात ताज़ा फलों की निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन हुआ था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।